है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित शिंपोली रोड पर हम खड़े हैं और जो कैमरे पर यह नजारा दिखाई दे रहा है कहीं और का नहीं बल्कि ठीक उस रोड का है। इस रोड को खोदने की जो कवायद है, जो जद्दोजहद है, वह एक दो दिन या एक दो सप्ताह की नहीं, पूरे एक वर्ष की है। 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ के परिसर में जो परमानेंट रेसिडेंशियल हैं, जो स्थानीय रहिवासी कहे जाते हैं, उन्हें बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा जो पानी उनके घर में जिस प्रकार से उसकी आपूर्ति की जाती है, वह पूरी तरीके से दूषित और पूरी तरीके से बदबूदार है और लोग उसे पी नहीं पाते हैं। नाना प्रकार की बीमारियों के पसरने की आशंका उनके दिमाग में, उनके जहन में व्याप्त हो चुकी है। बात की जाए मनपा प्रभाग क्रमांक 14 के अंतर्गत आता है यह शिंपोली रोड का इलाका। यहाँ के जो तमाम रहवासी हैं वह कोस रहे हैं यहाँ की जो नगर सेविका है उनकी कार्यशैली को लेकर, और साथ ही बृहन मुंबई महानगर पालिका के जल अभियंता जो हैं उनकी तमाम जो उदासीनता बनी हुई है वह देखी जा सकती है। वीना दोषी जो यहाँ की नगर सेविका है, भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करती है। बात की जाए विधानसभा क्षेत्र की तो बोरीवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह इलाका और यहाँ के विधायक साहब कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शेट्टी साहब हैं। बात की जाए यदि संसदीय क्षेत्र की तो उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है यह शिंपोली रोड का इलाका। यहाँ के सांसद महोदय कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते हैं संजय निरुपम साहब। हमारे कैमरे के सामने जो लोग खड़े हैं, सबसे पहले कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार से यह गुजारिश करेंगे कि तमाम लोगों की तस्वीरें अपने इस कैमरे में कैद करके उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके अंदर यह जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर लेमन टीवी पर यह जो कार्यक्रम चल रहा है यह चीज क्या है, मुद्दा क्या है, विषय क्या है। तो अपनी जनता को, हम दर्शकों को हम यह बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोग अपने जहन में कई सवाल लेकर इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनके घर में जो पीने का पानी आता है वह पूरी तरीके से दूषित है। हमारे साथ यहाँ पर भूषण पाटिल साहब हैं, सबसे पहले हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। चूंकि यहाँ पर जो वीना दोषी है उनके प्रतिद्वंदी के रूप में यदि देखा जाए तो यह स्वयं है। भूषण पाटिल साहब, स्वागत है आपका। आपसे सवाल यह है कि जिस प्रकार से यहाँ पानी का मसला है यह कितने दिन से व्याप्त है? ये गए साल भर से तो चल ही रहा था, लेकिन 3 महीने से उनको अर्जी दे के रखी है। यहाँ के स्थानिक नगर से उनके पास भी इन्होंने अर्जी की थी कि ये पानी दूषित आ रहा है, आप इन पे ध्यान दीजिएगा। अभी सामान्य नागरिक को पता नहीं रहता है कि प्रशासन पे जाकर कैसे काम करवाना है, तो पहले वो भागते स्थानिक नगर सेवक के पास, लेकिन उनसे उनकी हमेशा उपेक्षा ही हुई है। तो अभी फिर इन्होंने मुझसे भी कहा कि यहाँ पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे परिस्थिति है। तो मैंने जाके ये जो एई है शेवाड़े साहब से बात की और उनको इस परिस्थिति के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया हम जानते हैं लेकिन हमारे पास एक ही दूरबीन होने के कारण नीचे क्या कहाँ पे फॉल्ट है वो नहीं मिल रहा है। तो मैं ये कब तक चलेगा ऐसे? फिर वाला नहीं, तो उसी दिन उन्होंने जेसीबी लाके खुदवाने का काम शुरू किया। मतलब इतने बोलने के बाद ये एक 15-20 दिन पहले की बात है। आपसे कहा जाता है कि उनके पास दूरबीन एक ही है? एक ही दूरबीन है, एक दूरबीन से वो लगा के वो देखते जाते हैं कहाँ का फॉल्ट हो, जो जहाँ पे जॉइंट है वो जॉइंट हम सुधारे जाते हैं। फिर बीच में उन्होंने कहा फॉल्ट मिल गया है और मतलब ये पूरी तरह काम हो गया। फिर भी वापस 2 दिन के बाद वही हाल रहे। अभी भी आप पानी देख रहे हो वैसे ही है। तो कल रात को सारे जमा हो गए थे, लोगों में इतना उद्रेक है कि प्रशासन के विरुद्ध और ये यूटी सरकार के विरुद्ध कि जो अभी खड्डे में रास्ते में खड्डा वो तो जो चल ही रहा है उसमें पानी की और दिक्कत। तो ये बृहन मुंबई के नागरिक कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे अपनी परेशानियां लेकर? बड़ा ही आश्चर्यचकित व हतप्रद कर देने वाली यह बात है। बृहन मुंबई महानगर पालिका, वह बृहन मुंबई महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट 27 से 28 हजार करोड़ से भी ज्यादा का है। और बड़े शर्म की बात है कि उस बृहन मुंबई महानगर पालिका के एक जल अभियंता से जब पूछा जाता है कि हमारे घर में जिस प्रकार से गंदा पानी आता है उसकी वजह क्या है, तो उसका उत्तर देते हैं कि उनके पास दूरबीन सिर्फ एक ही है। सवाल है सीताराम कुंटे साहब से जो मनपा आयुक्त हैं, यदि आपके जल अभियंता द्वारा इस प्रकार का जवाब यदि दिया जाता है एक आम नागरिक। बात की जाए भूषण पाटिल साहब एक प्रतिद्वंदी के रूप में हैं, अपने कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, यहाँ के सक्रिय नेता हैं और तमाम लोगों की आवाज लेकर जब यह जल अभियंता के पास गए थे तो जल अभियंता साहब इनसे कहते हैं, शेवाड़े साहब, कि उनके पास कैमरे की कमी है। महज एक दूरबीन होने की वजह से उन्हें अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर यह गंदा पानी लोगों के घरों में कहां से रहा है।
यह कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण जैसा लग रहा है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले जिन्होंने हमें यहां पर आमंत्रित किया है, जिन्होंने यहां की जो रूपरेखा हमें हमारे कार्यालय में फोन करके कई बार इन्होंने अपनी परेशानियों की सबब हमें सुनाई है, जिसके बाद हम यहां पहुंचे हैं। स्वागत है आपका कमलेश जी। आपसे जानना चाहते हैं, पानी का जो मामला है, आपके हाथ में एक बॉटल है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि पानी लोगों के घरों में जो आ रहा है वह कितने दिनों से गंदा आ रहा है? करीबन 6 महीने से इससे भी ज्यादा गंदा पानी आ रहा है और कम से कम 15 एप्लीकेशन करने के बावजूद शेवाड़े साहब की आंख नहीं खुल रही है अभी तक। हमें हमारी कॉर्पोरेट साहिबा कहती है कि हमारे साथ चलो, वो हमारे साथ आती है, वहां आके वो हमें बोल देते हैं कि 48 आवर्स में काम हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। और दुख की बात यह है कि अगर हमें प्रभात के कमेटी के मैडम जो है, जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैडम चौधरी मैडम ने कहा मुझे कि बंबई में एक ही कैमरा है। तो मैंने उनको कहा, मैम बोला ये सुन के मुझे शर्म आ रही है मैम, तो क्या आपको शर्म नहीं आ रही? बोलते बिल्कुल, कहा जाता है कि जल ही जीवन है। यहां पर पानी बिन सब सून है। पीने का पानी लोगों के घरों में आता तो है, लेकिन बेहद गंदा और दूषित। जिस प्रकार से यह पानी लोगों के घरों में आता है, उससे तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में गंभीर बीमारियां घर करे पसरे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अपनी समस्या लेकर जब यह मनपा प्रशासन के पास जाते हैं तो उनकी तरफ से जो जवाब आता है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह जनप्रतिनिधि का यह पहला कर्तव्य बनता है कि उनके इलाके में जहां से वह उन्हें बकायदा चुनकर लोग एक नए जगह पर पहुंचते हैं, उस जगह पर जहां से वह जनता की आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन अभी तक कोई नेता इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। बात की जाए यहाँ की नगर सेविका की, तो उन्होंने तो यह कह के पल्ला झाड़ दिया कि उनकी तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, हमारे साथ भी कई लोग हैं। भूषण पाटिल साहब, आपसे एक सवाल है। बृहन मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना का परचम पिछले 25 साल से अधिक से लहरा रहा है। ऐसे में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में साझा सरकार है। बतौर एक विपक्ष की भूमिका में क्या आप लोगों का यह फर्ज नहीं बनता है कि इसके लिए आप आंदोलन करें, समय समय पर विरोध प्रदर्शन करें, ताकि उनकी जहन में उनकी वह नीति जागे? ये आंदोलन तो बार बार हो रहे हैं। गए वीक बुधवार को भी डीएम ऑफिस के सामने रास्तों का खड्डा भरने का काम हमने शुरुआत किया। कॉन्ट्रैक्टर को लाके, हमने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को लाके खड्डा भरने की शुरुआत किया, ताकि उनकी आंखें खुले, खुद काम पर लग जाए। फिर भी उनके काम की जू नहीं रिंग रही है। और यूपी सरकार का तो प्रशासन पे कुछ उनका प्रभाव ही नहीं रहा है। मुझे लगता है उनकी सरकार होने के नाते उन पे कोई दबाव डाल के काम करा के लिए ऐसी कुछ उनका प्रभाव ही नहीं रहा है। तो बार बार आंदोलन करें। बीच में गोराई में भी पानी की समस्या थी, वहां पर मोर्चा लेके गए, लेकिन फिर भी ये दुर्दशा तो है ही। अभी उस दिन पे कमलेश भाई यहाँ के हमारे सारे स्थानिक रहवासी सारे शेवाड़ी साहब के पास गए। कल रात को भी सारे जमा होकर रात को उनको फोन किया गया, तो उन्होंने बोला एक जॉइंट में मिल गया फॉल्ट, हो जाएगा और आगे हम वैसे करते करते जाएंगे। पूरे लाइन नहीं करते, लाइन नहीं करेंगे। आज 150 साल पुरानी लाइन है, मेरे ख्याल से 100-150 साल हो गए पुरानी लाइन है। आप उसको चेंज ही क्यों नहीं कर देते? 6 महीने से लगातार ये दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो इनको ये बातों मतलब उनका असर ही नहीं पड़ता है जरा भी। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम यहाँ से मोर्चा लेके प्रवीण भाई शाह और बीनाबेन दोषी के नेतृत्व में मोर्चा लेके गए थे, तो उनको मैंने पूछा कि आपके पास क्या ड्राइंग नहीं है? बोलते 85 के बाद का ड्राइंग है, उसके पहले का ड्राइंग नहीं है। तो ये 85 के पहले का है, तो इसका मतलब ये ड्राइंग नहीं है। तो कब तक? एक साल में अगर वो लोग एक फॉल्ट नहीं ढूंढ सकते तो हमें जाना किसके पास है? बिल्कुल बिल्कुल, एक साल में यदि वह फॉल्ट नहीं ढूंढ सकते हैं तो हमें जाना चाहिए, तो कहां जाना चाहिए? यह सवाल जनता का है। जनता का जो आक्रोश है वह फूटता नजर आ रहा है, सब्र का जो बांध है वह टूटता नजर आ रहा है, लेकिन उनकी परेशानियों का जो सबब है वह जस का तस है। मैं अपने कैमरा पर्सन से यह गुजारिश करूंगा कि वह जूम करके इस बोतल की तरफ अपना कैमरा जूम करे और दिखाए उन दर्शकों को कि नीले कलर का यह बोतल के अंदर जो यह तलीय पदार्थ जो दिखाई दे रहा है, यह कोई और नहीं बल्कि वह गंदा पानी है। शुरुआती दौर में जो लोगों के घरों में पीने का पानी आता है उसका कलर किस प्रकार से नीला होता है, यह आप अपने टीवी स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं। कुछ समय तक यह गंदा पानी तो आता है, इसके साथ साथ में जब समय कुछ बीतता है तो उसके बाद थोड़ी सी उसका जो रंग है वह उसकी थोड़ी सुधरती दिखाई देती है, लेकिन वह भी क्या पीने के लायक है, इस पर यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है।
पहले नीला पानी, उसके बाद यह मटमैला पानी, ये तमाम जो पानी है यह हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन तमाम सरकारी महानगर पालिका अधिकारियों को जो कुंभकर्णी नींद में सो तो रहे हैं लेकिन जागने को तैयार नहीं है। हमारे इस कैमरे पर, हमारे इस टीवी न्यूज चैनल पर यह कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि मनपा आयुक्त महोदय सीताराम कुंटे साहब इस पर गंभीरता से कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं और हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? मनोज नायर। नायर साहब, ये बताइए, ये एक बड़ा इलाका है, हर 5 साल के दौरान चुनाव आता है, जनता के समक्ष नेता पहुंचते हैं, ऐसा ही क्यों होता है कि जब चुनाव नजदीक आता है तब तमाम परेशानियां जो है वह दिखाई देती है, उससे पहले नहीं? आज तक हम भी यही सोच रहे हैं कि जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तभी वो लोग आते हैं और तभी दिखाते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। इलेक्शन में चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद में अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं लोग, वही के वही तकलीफ जो 5 साल पहले सह रहे हैं आज भी वही तकलीफ सह रहे हैं। बिल्कुल, जो पहले जो तकलीफें थी वह तकलीफ आज भी जस की तस बनी हुई है। हर 5 साल के दौरान चुनाव आता है, हर 5 साल के दौरान चुनाव के नजदीक आते ही तमाम जो जनप्रतिनिधि जो उम्मीदवार के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरते हैं, वो अपनी जनता के समक्ष जाते हैं, गाहे बगाहे किसी तरह उनका वह बहुमूल्य वोट हासिल करे, यह उनका मकसद होता है। और वह जब एक बार अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो दोबारा लौट कर नहीं आते। हमारे साथ यहाँ पर और भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम मैडम? मेरा नाम इंदु आनंद है। मैं चाली में रहता है। अभी बाहर का पानी मंगाने का हमारा इतना औकात नहीं है। अभी सब बाल बच्चे लोग, हम लोग एक एक घर में 12-12 जन रहता है, नालेकर चाली में रहता है हम लोग। और एक साल से ऐसा ही पानी आता है, थोड़ा आधा घंटा पानी हम लोग ऐसा ही वेस्ट करता है, बाद में पानी भरता है। जिस प्रकार से इन्होंने अपनी बातों को रखा है उससे तो ऐसा लगता है कि 1 साल से अधिक का समय हो गया है। लोगों के घरों में जो पीने का पानी आता है वह पूरी तरीके से गंदा, मटमैला और दूषित भरा है। और साथ में मैं इस रोड की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। कैमरा पर्सन पवार साहब, आप यह दिखाने की कोशिश कीजिए, चूंकि ये जो रोड है वह रोड 30 फुट का रोड दिखाई दे तो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इस सड़क को खोदा गया है, 12 महीने सड़क को यूं ही खोद दिया जाता है, लेकिन अब तक बीएमसी के अधिकारियों को यह पता नहीं चल पाया है कि पानी जो लोगों के घरों में गंदा आता है उसकी वजह क्या है। साफ तौर पर जो रोड की जो चौड़ाई है वह भी पूरी तरीके से प्रभावित हुई है इस रोड की खुदाई को लेकर। जिस प्रकार से रोड के इस तरफ का नजारा दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से इस समय टीवी स्क्रीन पर जो दूसरा दृश्य देख रहे हैं आप, ये रोड के ठीक उस तरफ का है। लोगों के लिए चलना भी दूभर हो चुका है। एक सड़क पर गाड़ियों का आना और जाना किस प्रकार से मुश्किल भरा है वह आसानी से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खास करके जो रोड 30 फुट का है वह 15 फुट के रोड में तब्दील हो चुका है। ऐसे में लोगों के सामने जो दिक्कत है वह बद से बदतर है। और हम अपने इस कार्यक्रम को अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर लगातार प्रसारित करते रहेंगे और यह कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक जनप्रतिनिधि या मनपा अधिकारी स्वयं यहां चलकर आ नहीं जाते और इनकी समस्याओं से इन्हें निजात नहीं दिला देते। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? जितेंद्र मेहता। मेहता साहब, ये बताइए कि यहाँ पानी की जो समस्या है उसको लेकर जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सबको, जो कॉर्पोरेटर है, एमएलए, सबको, म्यूनिसिपालिटी का ऑफिस है, सब लोग। हम लोग जाके थक गए, कोई हिसाब नहीं कि क्या करें। सुबह उठने के साथ ही काम शुरू हो जाता है कि भाई क्या हुआ, पानी आएगा कि नहीं आएगा। और ये टाइम तो हमारा बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग में हम रहता है जलाराम में, हमारे बहन बेटियां वेकेशन में आए नहीं है घर में, सिर्फ दूषित पानी के कारण। बस वही। लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में एक प्रकार से मानो यह एक चलन सा बन गया। जिस प्रकार से यह चलन बना है उससे ऐसा लगता है कि चुनाव नजदीक आते ही तमाम तरह की परेशानियों को पैदा कर दिया जाता है कुकुरमुत्तों की भांति, और उसके बाद उस पर जो भी व्यक्ति आता है उस पर मरहम लगाने के लिए वह श्रेय लेने से बाज नहीं आता और अंतत्वागत्वा उसका यह कहना होता है कि यह जो मुसीबत है वह हमने आपका दुरुस्त किया है, लिहाजा चुनाव के दौरान आप अपना कीमती वोट हमें दीजिए। यानी नेताओं को सिर्फ और सिर्फ जरूरत है जनता के उस कीमती वोटों की। जनता की परेशानियों की जब बात आती है तो उससे मानो ऐसा लगता है कि उन्हें उनसे कोई सरोकार नहीं है। हमने मुंबई की आवाज के माध्यम से मुंबई के तकरीबन 227 वार्डों में से 50 से अधिक प्रतिशत जो वार्ड है उनका हमने मुआयना किया।
वहां के रहने वाले जो स्थानीय रहवासी हैं, 40 से 50 साल की अवधि बीत चुकी है। उन्होंने हर एक मौसम देखा है, हर एक दौर देखा है और काफी करीब से देखा है। समस्या पर समस्या, अंबार लग जाता है समस्याओं का, लेकिन उसका जब निजात दिलाने की बात की जाए तो कोई एक ऐसा जनप्रतिनिधि अब तक मुंबई में नहीं दिखाई दे रहा है जो पूरी कर्तव्य, वो पूरी तरीके से अपनी निष्ठा से उसे दूर करे उन परेशानियों को। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। मैडम, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। भानु, आपके घर में जो पानी आता है कैसे चलता है आपका? पीने का पानी यदि गंदा है तो फिर पीने का पानी आपके यहाँ कैसे आता है? फिल्टर में करता है, 2 बार फिल्टर का अभी 6 महीने में 2 बार रिपेयर करना पड़ा और बाहर से मंगाना पड़ता है। क्या करेगा अभी, वो तो यूज कर नहीं कर सकता है, स्नान भी नहीं कर सकता है हम लोग। और कपड़ा धोएगा तो भी उसमें से बास आता है, तो उसके लिए क्या बेसिन का लगेगा, कपड़ा धोने के लिए, स्नान करने के लिए, पीने के लिए तो आता ही हम लोग को यूज करना पड़ता है। और महंगाई के जमाने में बिस्लरी परवड़ता नहीं है सबको। रोज का 20 लीटर बहुत करना गया, पेट की बीमारी हो गई, इससे इन्फेक्शन मुंह में भी आ गया, बोलने में भी तकलीफ हो रही है आजकल। बिल्कुल, ये लोग वोट चाहिए तभी सब आते हैं, जब वोट मिल जाता है तो कोई मुंह नहीं दिखाते इधर। इस टाइम हम लोग ने डिसाइड किया है किसी को वोट ही नहीं देना है। क्या काम का, जो प्रजा को नहीं देखे ऐसे नेताओं का काम क्या है इस देश में? बिल्कुल, इंडिया के नाम पे कलंक है ये लोग। यह इच्छा शक्ति सबके अंदर होनी चाहिए। जागरूकता बेहद जरूरी है और बिना जागरूकता समाज का विकास नहीं हो सकता। समय के साथ बदलाव होना वक्त की जरूरत है और अब जो जनता है वह नींद से जाग चुकी है। वह तमाम जो नेतागण हैं वह अब हो जाए सावधान, क्योंकि अब उनकी बातों का पुलिंदा लोगों के दिमाग से परे की बात है और लोग समझ चुके हैं। और यहां पर खड़े तमाम लोगों से गुजारिश है, आप लोगों में से चुनाव के दौरान कितने लोग वोट करते हैं? कृपया हाथ उठा के बताएं। टीवी स्क्रीन पर जो लोगों ने अपना हाथ उठाया है, ये तमाम लोग चुनाव के दौरान अपना वोट उन तमाम प्रत्याशियों को देते हैं जो चुनाव मैदान में खड़े होते हैं और एक समाज सेवा की मंशा लेकर वह खड़े होते हैं। लेकिन उनकी समाज की मंशा कितनी सही है, कितनी लाभदायक है जनता के लिए, उसका अंदाजा इस सिंपोली रोड पर खड़े परेशान लोगों को देखने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है। सरकार सीनियर सिटीजन को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, उनके सुरक्षा की बात करती है, उनके विकास की बात करती है। सूबे के गृह मंत्री आर पाटिल साहब ने कुछ दिन पहले सीनियर सिटीजन लोगों के लिए एक नीति बनाई थी, जिसमें मुंबई पुलिस के अधिकारी जिन जिन मकानों में जो सीनियर सिटीजन तन्हाई के आलम में रहते हैं, दिन गुजारते हैं, उनकी सुध लेने के लिए पुलिस वहां नियुक्त की गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो वह कुछ दिनों के लिए थी। हमारे सामने जो सीनियर सिटीजन है हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम जानना चाहते हैं बाबा? मेरा नाम मोतीराम गुप्ता। किस तरह की परेशानी आप देख रहे हो? परेशानी तो वो पाइप डाला था ना, तो एक साहब आया था, हम बोला साहब ये हम लोगों को गंदा पानी आता है, तो बोला तुम लोगों के लिए ये पाइप है, अभी नया पाइप डाल देगा, तुम लोगों का गंदगी निकल जाएगी। तो अभी तक ले तो डालते डालते 6 महीना हो गया पाइप डालकर, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ये खोदता है देखता है, खोदता है देखता है, मगर उसमें से कोई रस नहीं निकलता है। परेशानी है। यानी कि जो इनका कहने का मतलब है कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। सड़कों को खोदा जा रहा है, उसे पाटा जाता है, फिर खोदा जाता है, उसे पाटा जाता है, लेकिन उसके जो मूल जड़ है उसे अब तक तलाश पाने में बीएमसी जो कर्मी है वह पूरी तरीके से असफल साबित हुए हैं। और यह लोग जो है, खास करके तमाम जो लोग हैं टैक्स पेयर हैं, यह वह आर्थिक राजधानी मुंबई है जहां सबसे बड़ा जो टैक्स है इसका एक बड़ा भाग केंद्र सरकार की तिजोरी में जाता है। और बात की जाती है जनता के सुध लेने की, बात की जाती है मुंबई को शंघाई बनाने की। यदि लोगों की समस्याएं जस की तस बनी रहेगी तो सवाल एक जो शुरू से लेकर अब तक जस का तस बना हुआ है कि क्या मुंबई शंघाई कभी बन पाएगी। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अजय सातपुते है। सातपुते साहब, ये बताइए कि जो पानी की समस्या है किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये बीएमसी की और नगर सेवक और आमदार की समस्या बनती है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। खाली आते देख के जाते, बोलते 2 दिन में काम हो जाएगा, 48 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन किसी काम के नहीं है। ये अभी बिना दोषी जो है नगर सेवक, वो खुद बोल रही है कि बीएमसी वाले मेरा ही नहीं सुन रहे, मैं क्या करूं, कितनी बार मैं जाऊं। और हम लोग के भी कितनी बार एप्लीकेशन लेके गए, उन लोग किसी काम के नहीं। एप्लीकेशन लेके जाके मेरे ख्याल से खाली कुर्सी पे रख देते, टेबल के नीचे दबा देते, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा है, बस गंदा ही पानी आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम?
मैं क्या बोलूं, ये इन लोग नगर सेवक यहाँ के हैं, यहाँ के आमदार है जो बीजेपी के, खास करके बीजेपी, उन लोगों ने तो ये भी बोल दिया है कि इस रोड का और यहाँ के रहवासी लोग को हमको पड़ी ही नहीं है। ऐसा क्यों? खाली वोट लेने आते हैं, क्योंकि उनका वोट सब उधर जाता है बिल्डिंगों में, उधर का उन लोगों का पूरी समस्या है। लेकिन शिमपोली रोड का 1 साल से कोई समस्या दूर हुआ नहीं है आज तक। पहले तो था ही, पहले अब तो पानी का चालू हो गया, रोड का 30 फुट का रोड है, वहां से स्कूल भी है, मंदिर भी, आने जाने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है, सबसे ज्यादा करके पानी का है। मान लिया कि नगर सेविका भारतीय जनता पार्टी की है, मान लिया कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन अगर बात की जाए सांसद महोदय की, तो क्या उन तक यह समस्या पहुंची है अब तक? जो संजय निरुपम एक दबंग नेता कहे जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, अपना उनको तो हम लोगों ने बोला है, अभी खास करके 6 महीने पहले उनको बोला था, क्योंकि उनके तरफ से हमारे यहाँ के भूषण पाटिल साहब है जो उन्होंने हमको बहुत मदद की है, वो खास करके हमारे लिए आए भी हैं यहाँ पर, कल से आ रहे हो हमारे यहाँ पर। उससे पहले भी उनके एप्लीकेशन, उन्होंने मोर्चा भी निकाला था, बहुत से रोड का उन्होंने काम भी किया है पीछे तरफ। लेकिन आज उनको खास करके हम लोग कि आज आपको आना ही यहाँ पर सर और देखना है, उन्होंने ये आवाज उठाई है यहाँ तक और हमारे साथी है। चलिए आपके साथ हैं, आपकी आवाज उठाई है। देखने वाली बात होगी कि नगर सेवक विफल होता है, विधायक विफल होता है, क्या सांसद सफल हो पाएगा? यह देखने वाली बात होगी। और दूध का दूध, पानी का पानी जल्द से जल्द होगा, क्योंकि लोग भी यही हैं, हम भी यही हैं। इस कार्यक्रम का फॉलोअप हम युद्ध स्तर पर करेंगे और इस कार्यक्रम का फॉलोअप तब तक होगा जब तक कि प्रशासनिक अधिकारियों में जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो अपने कामों से जी चुरा रहे हैं, उनकी एक एक कलई परत दर परत हम खोलेंगे अपने इस लेमन। समय पर बृहन मुंबई महानगर पालिका जनहित में जारी करती है वह तमाम जो सूचनाएं हैं, जनता तक पहुंचाती है, निरोगी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मुहिम चलाती है। लेकिन कहां है वह मुहिम? तमाम जो मुहिम है, तमाम जो दावे हैं, वह खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पानी ही सबसे बड़ी वजह बनती है लोगों की बीमारी की। यदि पानी गलत है तो शुरू होता है हर एक रोग शुरू होता है, और एक रोग समाप्त होने से पहले दूसरा उभर जाता है। तो क्या ऐसे में बृहन मुंबई महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग क्या अपना काम सही तरीके से कर रहा है? इस पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग चुका है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं और हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से यहां पर वह आपका नाम जानते हैं? हमारा नाम राम सकल सिंह है। आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? हम यहाँ 5 साल से रहते हैं करीब, और यहाँ 1 साल से समस्या ये पानी की चल रही है, इधर उधर खुदाई रोड हो रहा है सब। ये पानी जो गंदा आता है तो पीते कहाँ से हैं? अरे ऐसा पानी तो लाके ही पीना पड़ता है ना, पानी तो साफ बिस्लेरी के या कुछ भी लाके पीना ही पड़ता है। हम लोग को पानी की समस्या बहुत चल रही है, 6 महीने से बहुत ज्यादा हो गई है समस्या। अभी और एक समस्या है, जैसे उन्होंने बोला जब पानी आता है तो हमको 1 घंटा पानी छोड़ना पड़ता है, उसका बिल कौन भरेगा? उसके पैसे कौन देगा? बीएमसी देगी? मैं आपको रोकना चाहूंगा। बांद्रा पूर्व खेरवाड़ी रोड का हमने मंजर दिखाया था अपने तमाम दर्शकों को। एक पानी नीला था और एक पानी पूरा से पूरा जो मिट्टी होता है उसके कलर का था, और हमने तमाम दर्शकों को और तमाम जनप्रतिनिधियों को और साथ ही बृहन मुंबई महानगर पालिका के उच्च अधिकारियों को वह कार्यक्रम दिखाया था और उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करी थी। उनका तो मानो यह कहना है कि महज 24 से 48 घंटे में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब नेताओं की बोली बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी बोलने लगे हैं, और अब राजनीति की बू कहीं न कहीं दिखाई दे रही है मनपा प्रशासन में भी। एक वर्ग काम करता है किसी अन्य पार्टी के लिए, तो दूसरा वर्ग काम करता है किसी अन्य पार्टी के लिए। सुरसा की तरह महंगाई इस पूरे भारतवर्ष को निगलने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार से पूरा जो परिसर है वह सराबोर हो रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की यह जो जिम्मेदारी बनती है, उनका जो कर्तव्य बनता है, क्या उस पर वह सही उतर पा रहे हैं? यह सवाल सबसे बड़ा सवाल कहा जा सकता है। हमारे साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जहां खड़े हैं उसके नीचे एक फायर ब्रिगेड का पोल है, और इस पोल से लेके एक रस्सी बांध दी गई है और बगल में वो मोटर दिखाई दे रहा है। ये कितने दिन से चल रहा है? इसमें से पहला बहुत गटर का पानी आता था गंदा, उन्होंने अभी वो कट कर दिया वहाँ पे। लेकिन इस पोल के पानी का इस्तेमाल करते थे? नहीं, गंदा पानी कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? मुझे एक पहले बताया ना, हमारे घर में हम 1-1 घंटा पानी छोड़ रहे हैं, उसका बिल कौन भरेगा? हमारे मीटर तो चल रहा है ना, बिल कौन भरेगा? हम लोग भरेंगे उसका पैसा कम करने को बोलो बिल में साहब। बिल्कुल 1 घंटा लगातार पानी जो है वह यदि गंदा आता है, दूषित आता है, खास करके मुंबई हो, साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई, पूर्वी मुंबई,
उत्तर मुंबई, तमाम जो मुंबई के परिसर है वहां पर जो भी पानी आपूर्ति की जाने वाली जो जलवाहिनियां हैं वह 150 साल से भी पुरानी है। अंग्रेज चले गए लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए वह तमाम मशीन और उनके द्वारा किए गए काम अब भी जस के तस पड़े हैं, लेकिन सरकार को समय नहीं है, इल्म नहीं है इस बात की कि आखिर वह शुरुआत करे तो कहां से करे। क्योंकि जो पानी की समस्या है, कहा यह जाता है कि 150 साल से अधिक का समय हो चुका है, जो जलवाहिनियां हैं वह पूरी तरीके से सड़ चुकी है, वह अब काम करने लायक नहीं है। तो क्या ऐसे में जवाबदेही प्रशासन की या राज्य सरकार की नहीं बनती कि उन तमाम जो पाइपलाइन है उसको दुरुस्त किया जाए या उसे सिरे से निकालकर दूसरा जलवाहिनी जो पाइप है उसे लगाया जाए? हमारे साथ आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी मैंने ये कहा कि चैनल वाले आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप हमें भी बुलाइए, लेकिन अभी उसका पता नहीं है। हमने फोन किया हमारे सेक्रेटरी साहब ने, उसने फोन नहीं उठाया। किसकी बात कर रहे हैं आप? हमारे कॉर्पोरेट श्रीमती बीनाबेन दोषी की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात यह है कि वो ये कहना चाहते हैं हमें कि आप मीडिया को बुला के क्या साबित करना चाहते हो और मीडिया क्या कर लेगी। तो मेरे अभी दो प्रश्न है, एक तो मीडिया मैंने बुला ली, अब मीडिया के सामने कर लिया मैंने। अब जो भी बात है वो मीडिया को वो जवाब देगी। तो अब देखना मुझे ये कि बीनाबेन दोषी मेरा काम करके देते हैं या मेरा मीडिया काम करके देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम बीना दोषी मैडम की भी प्रतिक्रिया लेंगे और खास करके उन दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, कुछ दिन पहले एसआरआई स्कीम से संबंधित एक खबर हमने प्रसारित की थी, जिसके बाद वहां के लोगों का कहना था कि बिल्डर के जो गुंडे हैं वह उन तक पहुंचकर उनसे कहते हैं कि मीडिया के कैमरे के सामने आपने यदि अपनी प्रतिक्रिया दी तो आपको आपका मकान नहीं मिलेगा। उन्हें डराया और धमकाया जाता है। लेकिन हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से उन तमाम दर्शकों को यह जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही उन्हें यह आगाह भी कर रहे हैं कि ना हम कभी किसी से डरे हैं और ना कभी डरेंगे। और यह कार्यक्रम दिखाने का जो हमारा सिलसिला है वह बदस्तूर जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकारी महकमे में जो अधिकारी हैं उनकी कानों पर जो जू नहीं रेंगती, तब तक यह कार्यक्रम हम यूं ही प्रसारित करते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी यहाँ थोड़े धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे जो भूषण पाटिल साहब है कांग्रेस के, उनको धन्यवाद देता हूँ। इधर आए, उन्होंने मेहनत ले ली। बाद में राष्ट्रवादी के गणेश राणे जी है, सामने ही खड़े हैं, यहाँ है, वो भी आके हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तो कोई आते ही नहीं, यहाँ ध्यान ही नहीं देते कुछ भी। आपसे जानना चाहेंगे, तमाम लोग आप खड़े हैं, आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि एक बड़ा वर्ग जो है वह सड़क पर उतरा है। किसे दोषी किसे जिम्मेदार मानेंगे? चूंकि सांसद जो है वो कांग्रेस का है, विधायक जो है वो बीजेपी का है, नगर सेवक जो है वो बीजेपी का है। बात यहाँ राजनीति की नहीं की जा रही, बात यहाँ जनहित की जा रही है। किसे जिम्मेदार किसे दोषी मानते हैं आप? इकडचे स्थानिक नगरसेवक आहे त्या लोकांना मी वाटतं त्यांना दोषी करून देणार आहे। आपले इकडचे गोपाल शेट्टी हे बीजेपीचे आमदार इकडे मत मागायला बरोबर हात जोडून येतात सर्वजण आणि टाइमवरती कोण उभे राहत नाही। इकडे जे कामं असतात ते कामं कोण करत नाही, खाली मत मागायसाठी। जेव्हा इलेक्शन 2014ला त्या लोकांना आम्ही लोक दाखवणार काय कामं करायची आणि काय नाही करायची। बिल्कुल बिल्कुल, साल 2014 के चुनाव में जो तस्वीर है वो जरूर बदलेगी। यहाँ की जो समस्या है उसको देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि आपके सामने भी समस्या है किसी प्रकार की, यदि आपके साथ भी किसी प्रकार का अन्याय हुआ है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी समस्याओं से संबंधित जो खबर है वह पूरी पारदर्शिता के साथ हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों के अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार। सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर